हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम थायराइड ग्लैंड और उसके फंक्शंस के बारे में और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो थायराइड से होने वाली बीमारियां हैं, ये इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या ये कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं? अगर हैं तो कैसे? आइए जानते हैं सब सवालों के बारे में और समझते हैं इस थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड स्टूडेंट्स, ये होता कहाँ है? बेसिकली पहले लोकेशन जानना जरूरी है। तो लोकेशन की अगर बात की जाए, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में, ये देखिए यहाँ पे, ठीक हमारे गले के अंदर होता है ये थायराइड ग्लैंड। और गले के अंदर भी कहाँ पे आपको दिखाई देगा? गले के अंदर आपको इस पोजीशन पे दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इसे आप जब भी गले पे अगर आप हाथ रखें, उस टाइम पे भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट इसकी लोकेशन और अगर डिटेल में दिखाऊं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड आपको देख पा रहे हो इस डायग्राम में। तो इसके अंदर इस जगह पे ये रहा थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप। ये कौन सी शेप है स्टूडेंट्स? ये बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, तो बटरफ्लाई शेप का ये हमारा ग्लैंड होता है, जो कि हमारे ठीक गले में इस वॉइस बॉक्स के नीचे होता है। ये वॉइस बॉक्स है, इसके नीचे है थायराइड ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो समझ में आ गया थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है। लेकिन इस थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या कह लीजिए मेटाबॉलिज्म। हम जो भी कुछ काम करते हैं दिन भर में, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने में हेल्प करती है। तो एनर्जी को मेंटेन करना, सभी एक्टिविटीज को करवाना बॉडी से, ये किसका काम है? थायराइड का काम है। थायराइड यहाँ पे ये काम करता कैसे, आइए थोड़ा जान लेते हैं इसको। थायराइड के पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक का नाम है T3, एक का नाम है T4। T3 और T4 ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ये थायराइड अपना काम ठीक से कर पाता है। एक और हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं TSH। ठीक है, तो T3, T4 एंड TSH, ऐसे तीन हार्मोन है जिससे कि ये थायराइड अपना काम कर पाता है। लेकिन T3, T4, TSH हमारी बॉडी में नॉर्मल सिक्रीट होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल सिक्रीट होने से होता क्या है, हमारी बॉडी सही तरीके से सभी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाती है। चाहे हम चलना हो, घूमना हो, फिरना हो, दौड़ना हो, कोई भी काम करना हो, तो हमारी बॉडी सही तरीके से कैसे काम कर पाएगी? जब इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी में बराबर होता रहे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी वजह से, किसी कारणों से, आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से कारण है वो, किसी कारणों की वजह से या तो T3, T4 इन दोनों की सिक्रीशन कम हो जाती है और TSH की बढ़ जाती है, नंबर एक। या फिर नंबर दो, T3, T4 बढ़ जाएंगे और TSH कम हो जाएगा। ये भी कंडीशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर वन, T3, T4 आपके ज़्यादा हो गए हैं बट TSH आपका घट गया है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर हाइपर थायराइड। ठीक है, और अगर बात करें, TSH अगर आपका बढ़ गया है और T3, T4 ये आपका कम हो गया है, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायराइड। तो ये हाइपर और हाइपो का मतलब क्या है? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। यानी आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कम फॉर्म कर रहा है थायराइड हार्मोन, और हाइपर में आपकी बॉडी का थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा फॉर्म कर रहा है थायराइड हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्वेश्चन ये राइज होता है सर कि भाई ऐसा कर क्यों रहा है, ये नॉर्मल सिगरेट क्यों नहीं कर रहा?
इसका भी रीज़न है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाओ, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है तो ये ज़्यादा हार्मोन बनाने के लिए आगे सिग्नल देता है और थायराइड हार्मोन ज़्यादा, थायराइड जो ग्लैंड है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है और ज़्यादा आपकी बॉडी में T3, T4, TSH की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब ये सिग्नल दे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई ज़्यादा मत बनाओ, कम बनाओ। क्यों कम बनाओ? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन है, इतनी की ज़रूरत नहीं है, कम बनाओ। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देने के बाद थायराइड को पिट्यूटरी सिग्नल देता है कि भाई ज़्यादा रिलीज मत करो टीएसएच, कम करो, लेस करो टीएसएच। तो टीएसएच फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग ग्लैंड्स एक दूसरे को सिग्नल देते हैं और सिग्नल दे करके एक दूसरे को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए बताते हैं। अब इन दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं। पहली कंडीशन है हाइपोथायरॉयड। हाइपो मतलब लेस, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन ये कम बनेगा। जब थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो आपका ये थायराइड ग्लैंड सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि भाई मेरे पास तो कम बन रहा है, थायराइड हार्मोन है ही नहीं। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन करो टीएसएच का। उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी में टीएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके थायराइड ने ये सिग्नल भेजा हाइपोथैलेमस को कि भाई मेरे पास तो बहुत कमी हो रही है भाई थायराइड हार्मोन की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है और ये ज़्यादा टीएसएच बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है हाइपोथायरॉयड, या बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसे कहा जाता है। अब हाइपर थायरॉयड समझ लेते हैं। हाइपर थायरॉयड, हाइपर थायरॉयड मतलब कि भाई आपका जो T3 T4 है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, जरूरत से ज़्यादा थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड हार्मोन बना रहा है, बट टीएसएच कम हो गया। टीएसएच कम क्यों हुआ? कि जब इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हुई बॉडी में तो थायरॉयड ने हाइपोथैलेमस को कहा कि भाई इस सिक्रेशन को कम किया जाए, तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला कि भाई टीएसएच कम करो भाई, बॉडी में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पिट्यूटरी ने टीएसएच को लो कर दिया। तो इस तरह से टीएसएच की वैल्यू आपकी हमेशा कम आएगी और T3 T4 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथायरॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ लेते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में, फिर आएंगे से क्योर के बारे में। सिम्टम्स क्या है? अगर आपको हाइपरथायरॉयड है, हाइपरथायरॉयड, तो फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। हाई मेटाबॉलिज्म, बहुत तेजी तेजी से आपकी बॉडी जो है वर्क करेगी, काफ़ी तेज़ हार्ट बीट हो जाएगी, काफ़ी तेज़ आपकी एपेटाइट हो जाएगी। हाँ, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो भी हो सकता है मे भी बढ़ जाए। तो इस तरह से आपकी बॉडी का ओवरऑल फंक्शन जो है इंक्रीज हो जाए एकदम से। ठीक है, हो सकता है आपको नींद ना आए रात को, ये भी हो सकता है। आप हर हमेशा अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिव समझें, ओवर एक्टिवनेस, हाई एनर्जी आपको फील हो। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए भी किसी फोकस, एक जगह फोकस करने की कोशिश करेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ वहाँ आप फटा बहुत तेज़ी से घूमना फिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आपका हाइपरथायरॉयड की वजह से होता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है। दूसरा क्या है अब, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम। हाइपोथायरॉयडिज्म बिल्कुल अपोजिट है हाइपरथायरॉयड के। इसमें क्या होता है, इसमें आपका लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लो मेटाबॉलिज्म। अब लो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, आपके हर एक काम धीरे धीरे हो जाएंगे, लेजीनेस आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद बहुत आएगी और आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें डाइजेस्ट होंगी बॉडी में। ठीक है,
और नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, आपको दिन में भी नींद आएगी, रात को भी नींद आएगी, आपको लगेगा बस मैं पड़ा रहूँ, सोता रहूँ, लेटा रहूँ, ऐसी फीलिंग रहेगी। डिप्रेशन काफ़ी हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी अलग अलग सिम्टम्स इसमें आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके क्योर के बारे में, क्योर कैसे किया जाए। अब क्योर के ऐसे कई ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कि एलोपैथी में आता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसमें आता है कि उसमें थायरॉक्सिन टैबलेट्स दी जाती हैं। थायरॉक्सिन टैबलेट्स होती हैं, एट्रॉक्सिन होती हैं, ये सारी की सारी थायरॉक्सिन हार्मोन की आर्टिफिशियल टैबलेट्स होती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। ये टैबलेट्स क्या करती हैं, ये टैबलेट्स आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन को एक रिक्वायर्ड लेवल तक लेके जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर हाइपोथायराइड है, उसके लिए दी जाती हैं ये वाली मेडिसिन, थायरॉक्सिन, एट्रॉक्सिन। हाइपर के लिए अलग होती हैं, हाइपो के लिए अलग होती हैं। मैं यहाँ हाइपो की बात कर रहा हूँ। हाइपोथायराइड में ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं सो दैट कि आपकी बॉडी में जो कम बन रहा है टीएसएच वो बराबर पहुंच जाए। ये आपकी 12.5 से लेकर के 100 या 150 तक भी दी जा सकती हैं। ठीक है, 12.5, 25 एम जी, 100 mg, 150 mg, और इस तरह से डोजेज अलग अलग होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है, आपकी कंडीशन को चेक करके। ठीक है, लेकिन इससे आपका थायराइड परमानेंट क्योर नहीं होता, ये याद रखिए। ये सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए है कि आप डे टू डे बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज करते रहें, बट दिस इज नॉट द परमानेंट क्योर। हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग ये दवाई खानी पड़े। तो परमानेंट क्योर क्या है, उसकी तरफ बात करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कुछ लोग पतंजलि की खाते हैं, जिसे हम थायरोग्रिट भी बोलते हैं, थायरोग्रिट। इसी में आ जाती है कांचनार गुगुल, कांचनार गुगुल। इसी में आ जाती है आपकी वृद्धि वाटिका वटी, वृद्धि वाटिका वटी। ये जो मेडिसिन है ये भी काफ़ी अच्छी हैं। पतंजलि, थायरोग्रिट हो गई, कांचनार गुगुल हो गई, वृद्धि वाटिका वटी हो गई, ये तीनों बहुत अच्छी मेडिसिन हैं फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ये भी काफ़ी हद तक आपके थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करती है। बट अल्टीमेटली फिर वही मैं आ जाता हूँ कि ये आपका लॉन्ग टाइम में परमानेंट क्योर नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न समझिए। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन क्या कर रही है, आपके थायराइड ग्लैंड को नॉर्मली वर्क करने के लिए हेल्प कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। लेकिन ये थायराइड का जो डिसऑर्डर है, दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपके लाइफस्टाइल की वजह से खराब हुआ है ये। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। अगर आप लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं करोगे और आप चाहे आयुर्वेदिक दवाई खाओ, होम्योपैथिक खाओ, एलोपैथिक खाओ, कोई भी खाते रहो, तो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए, ठीक है, मिल जाएगा सोल्यूशन। लेकिन लाइफ लॉन्ग परमानेंट सोल्यूशन इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है और आपकी लाइफस्टाइल आपने खराब की हुई है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तभी काम करेंगी आपकी परमानेंटली। टेम्परेरी तो काम करते ही करते हैं, वो तो है ही है, लेकिन परमानेंटली हमेशा के लिए क्योर तभी करेंगे जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें, लाइफस्टाइल में अब आपको क्या चेंजेस लाने हैं जिससे ये परमानेंट क्योर हो जाए। अब मैं बात करने वाला हूँ परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर ऑफ थायराइड, इसकी बात करने जा रहा हूँ। आपको लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी पड़ेगी, योगा इंक्लूड करना पड़ेगा, प्राणायाम यूज करना पड़ेगा, प्राणायाम। ठीक है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका उसका परमानेंट क्योर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज तो आप कोई भी कर सकते हैं। योगा में मैं स्पेशली बता देता हूँ आपको, सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, ठीक है, और सिंहासन, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन। ये तो हैं मेन आसन जो योगा में आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और इसको ठीक कर देंगे। प्राणायाम में आपके आ जाते हैं कपालभाति, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। फिर आपके आ जाएगा इसके अंदर उद्गीत, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी, ठीक है, उद्गीत,
भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये वो प्राणायाम है जिनसे आपका जो थायराइड है, एक और है उज्जयी, उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। अगर आप ये कर लो ना, योग और प्राणायाम ये कर लो जो मैंने बताए हैं, प्लस अपनी डाइट से, डाइट में क्या करना है, डाइट में आपको पनीर अवॉइड करना है, पनीर और या पनीर के प्रोडक्ट्स, सोया उसके प्रोडक्ट्स, बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हर टाइप की गोभी बंद कर दीजिए। ऑयल एंड ऑयली फूड्स ये सब बंद कर दीजिए, ये सब नहीं खाना आपने, बंद कर दीजिए। बंद गोभी, सोया, पनीर, ऑयल या उससे फूड सारे बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये आप परहेज कर लेते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 2 से 3 महीने में, 2 से 3 महीने में आपका थायराइड नॉर्मल आ जाएगा और आपको किसी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात है परमानेंट क्योर की। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं तो हम क्या करें, थायराइड की जो हम मेडिसिन ले रहे हैं क्या उसके साथ हम आयुर्वेदिक ले सकते हैं, यानी एलोपैथी की हमारी थायरोक्सिन चल रही है उसके साथ क्या हम आयुर्वेदिक ले सकते हैं, ये पूछा जाता है, काफ़ी लोग पूछते हैं इसको। तो क्या हम इसे आयुर्वेदिक ले सकते हैं एलोपैथी के साथ? तो मेरा आंसर ये होगा कि स्ट्रिक्टली नहीं लेनी, नो, दिस इज द मिक्सोपैथी। आप दो पैथीज को एक साथ नहीं मिला सकते, ठीक है। आप सुबह को थायरोक्सिन खा रहे हो, दिन में थायरोग्रेट खा रहे हो या कोई और मेडिसिन खा रहे हो आयुर्वेदिक, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज इट लीड्स टू थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। आपका थायराइड जो है वो हाइपर सिक्रीट होना जो हो जाएगा फिर, ठीक है ना, हाइपर एक्टिव हो जाएगा और वो एडवर्स रिएक्शन हो जाएंगे बॉडी में उसके। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि एलोपैथी दवाई भी खा रहे हो आयुर्वेदिक भी खा रहे हो, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो फिर क्या करें, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका थायराइड कम है और आप 25 mcg की दवाई ले रहे हैं अभी, तो आप ये से कर सकते हैं और आप सबसे पहले आयुर्वेदिक पे स्विच हो जाएं, ठीक है। और इसको धीरे धीरे बंद करें, धीरे धीरे बंद करें। जिस दिन आप आयुर्वेदिक खाएं उस दिन ये ना लें और जिस दिन ये लें उस दिन ये ना लें, ठीक है। लेकिन जो आपने ध्यान रखना है वो है योगा एंड प्राणायाम एंड डाइट। अगर आपने ये पक्का हर रोज किया, ये कितनी कितनी देर करना है, या आपने हर एक योग आसन 10 मिनट तो करना ही करना है, मिनिमम 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट आप हर एक योग हर एक प्राणायाम करना है आपने, मिनिमम 10 मिनट्स ईच, इससे कम नहीं चलेगा। ये हर एक प्राणायाम हर एक योगा जो एक्सरसाइज मैंने बताई, मिनिमम 10 मिनट तो करने ही करने हैं। और कब कब करने हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 टाइम करना है आपने, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तब जाके परमानेंट क्योर होगा, जिंदगी से चला जाएगा ये डिजीज, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग खाली पेट आपने ये योगा और प्राणायाम जो मैंने बताए 10-10 मिनट मिनिमम करने हैं, ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप रूटीन में लाएं, धीरे धीरे आप देखेंगे एलोपैथी आपकी छूट जाएगी, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाएंगे, धीरे धीरे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी छूट जाएगी, आप कंप्लीटली नेचुरल डाइट लेंगे और योगा और प्राणायाम भी साथ में करेंगे। किसी टाइप का नॉनवेज नहीं खाना, कोई ऑयली फूड नहीं खाना, बाहर का फास्ट फूड कुछ नहीं खाना आपने, नॉर्मल सादा खाना खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है आपने, लेकिन उसमें याद रखनी है बंद गोभी, पत्ता गोभी ये सारी नहीं खानी और जो मैंने बताई है वो नहीं खानी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा थायराइड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जिन भी लोगों को घर में थायराइड है, कोई बीमारी है थायराइड की, तो उसके लिए आप ये सब ध्यान रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।